Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 2nd of class 8 Honeydew book, and chapter name is The Tsunami. Let us start here. Here we are going to start. Since first, these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये सारी स्टोरीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं. आर्कीपेलेगो मीन्स द्वीप समूह, जहाँ छोटे छोटे टापू होते हैं उसे आर्कीपेलेगो कहते हैं. अब एक स्टोरी है यहाँ पे. इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. कच्छल में इग्नियस जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रबंधक था या मैनेजर था. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे सुबह जगा दिया. बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप का एक झटका महसूस हुआ. इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. इग्नियस ने अपना टेलीविजन सेट टेबल से जमीन पर रख दिया ताकि ये गिरकर टूटे नहीं. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस. तब वो पूरा परिवार जो है इग्नियस का वो बाहर निकल गया. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब जो झटके थे वो रुके. ट्रेमर्स मीन्स जो भूकंप के झटके होते हैं उसे कहते हैं ट्रेमर्स. दे सा द सी राइजिंग, तब उन्होंने समुद्र के जलस्तर को बढ़ते हुए देखा. इन द चाओस एंड कंफ्यूजन. चाओस मीन्स यहाँ पे क्या होता है, उथल पुथल या अराजकता. ठीक है. कंफ्यूजन मीन्स क्या होता है, परेशानी या घबराहट. तो उथल पुथल में और घबराहट में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर. उनके जो 2 बच्चे थे जिन्होंने अपने मदर्स फादर मीन्स अपने नाना का हाथ पकड़ रखा था, एंड मदर्स ब्रदर और अपने मामा का हाथ पकड़ रखा था. एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों घबरा कर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, दूसरी दिशा में चले गए. ही नेवर सा देम अगेन, और वो फिर दोबारा कहीं नहीं दिखे. मीन्स क्यों नहीं दिखे, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रेमर्स आ रहे थे और सी राइजिंग मीन्स समुद्र का पानी बढ़ रहा था और उसमें वो बह गए. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी बह गई. उन पानी की जो पानी की लहर थी उसमें वो भी बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु कैम विद हिम वर सेव्ड. और जो 3 अलग जो चिल्ड्रेन थे, अलग बच्चे थे जो उसके साथ आए थे, वो जो है सेफ थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था. संजीव was a policeman serving in Kachal Island of Nicobar group of Iceland. संजीव एक पुलिसमैन था और वो जो है कच्छल में, जो कि आइसलैंड है निकोबार ग्रुप का, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा था. He somehow managed to save himself. उसने किसी तरह से स्वयं को बचा लिया. His wife and his baby daughter from the waves. और अपनी पत्नी को भी और अपनी बच्ची को भी बचा लिया. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन तभी उसने जो गेस्ट हाउस कुक था, जॉन था, उसकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर. संजीव पानी में कूद गया. टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूद गया. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए. 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people. जो 13 वर्ष की मेघना थी वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई. किसमें, पानी में. सी स्पेंड 2 days floating in the sea holding on a wooden door. उसने 2 दिन एक लकड़ी का दरवाज़ा था उसे पकड़ के तैरते हुए बिताया. मीन्स जो लकड़ी का दरवाज़ा था वो पानी पे तैर रहा था, उसने 2 दिन उसे पकड़ के बिताया. 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर. उसने 11 बार रिलीफ मीन्स जो आराम पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर्स थे उन्हें ऊपर से जाते हुए देखा, लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर थे वो जो है उस लड़की को नहीं देख सके. सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, और एक लहर के द्वारा वो किनारे पर आ गई. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज. और समुद्र के किनारे
चलती हुई पाई गई। मीन्स डेज मीन्स होता है, यू कैन से अचंभा होता है या आश्चर्य होता है, क्योंकि यू कैन से अगर कोई आदमी बह गया है और वो पाया जा रहा है 2 दिन बाद, तो ये एक आश्चर्य करने वाली बात है। ठीक है। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद जो है 10 वर्ष का था। सी वॉज अ सॉरी अलमास जावेद एक जो है गर्ल का नाम है। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो एक स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट की। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ उनके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहलाज होम वॉज इन ननकौरी आइलैंड इजलैंड। और जो उनकी माता जी थी उनका घर कहाँ था? ननकौरी आइलैंड में, इजलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वहाँ पे जो वो फैमिली थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब झटके मॉर्निंग में आना स्टार्ट हुए भूकंप के झटके, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो वो पूरा परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड। जो उसके पापा थे अलमास के, उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। वो समझ गए कि ये वाटर या पानी जो समुद्र का है ये आगे की तरफ बहुत तेजी से आएगा, बहुत ग्रेट फोर्स के साथ आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सभी को जगाया और उन्हें एक सेफर प्लेस पर पहुंचाने का प्रयास किया। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वो सब भागे, जो उसके दादाजी थे उनके सर पर कुछ लग गया और वो गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम। उसके पिताजी उसके दादाजी को जो है बचाने दौड़े या उनकी मदद करने दौड़े। देन कैम द फर्स्ट जियांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब एक बड़ी सी लहर आई और उन दोनों को साथ में बहा ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स stood clinging on the leaves of the coconut tree। जो अल्म्स की मदर थी और उनकी आंटी थी, वो एक कोकोनट ट्री था उसकी पत्तियों को पकड़े हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट ऑफ हर, जो कि अलमास को बुला रही थी। द वेव अपरूटेड द ट्री, और एक लहर आई और उसने जो है पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अलमास सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, और जो अलमास थी उसने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो इस पे चढ़ गई। देन शी फेंटेड व्हेन शी वोक अप, और वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमरोटा, और जब वो जगी तो उसने देखा कि वो कमरोटा के एक हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर, वहां से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। उस घटना के बारे में वो छोटी लड़की किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड मीन्स होता है ग्रेटली शॉक्ड, डिस्ट्रेस, और हिंदी में अगर आप कहो तो आघात कह सकते हो। तो वो उसे जो है इस बात से बहुत ही आघात पहुंचा था और वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड थी, ग्रेटली शॉक्ड थी। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ एक स्टोरी है जो कि थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड was celebrating Christmas at the beach resort in the southern Thailand। जो स्मिथ फैमिली थी जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, वो क्रिसमस मना रही थी। कहाँ पे? साउथर्न थाईलैंड में, मतलब दक्षिणी थाईलैंड में क्रिसमस मना रही थी। इंग्लैंड की एक फैमिली थी। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। उसमें एक लड़की थी टिली स्मिथ, जो कि 10 वर्ष की एक स्कूल की छात्रा थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी जो बहन थी वो 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, उनका क्या नाम था? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004। डिडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब मौत देने वाली, डिडली मीन्स मौत देने वाली या भयावह, सुनामी की जो वेव्स थी, जो लहरें थी,
वो ऑलरेडी ऑन दियर वे, वो पहले से ही उनके रास्ते में थी, यू कैन से वो उसे फेस करने वाले थे। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब जो सुमात्रा था वहाँ पे, सुमात्रा है इंडोनेशिया में, ठीक है, तो अगल बगल में ही है इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो यहाँ पे जो है सुबह से ही भूकंप के झटके आना स्टार्ट हो गए थे और उन्हें इसका सामना करना पड़ा, ठीक है, मीन्स न्यूज़ वगैरह उन्हें पहले से ही मिल गई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो पानी था वो हर चीज़ निकल रहा था। स्वेलिंग मीन्स यू कैन से पानी अपने साथ सारी चीज़ें बहा ले जा रहा था और बढ़ता ही चला आ रहा था, ठीक है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, अब पेनी जो स्मिथ हैं, पेनी स्मिथ हैं, वो याद करती हैं, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था वो छोटा होता चला जा रहा था। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, और मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है या क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसने थोड़ा अनुमान लगाया कि कुछ गलत था। हर माइंड kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और उसका दिमाग उस जियोग्राफी लेसन पर गया जो कि उसने इंग्लैंड में केवल दो वीक पहले या 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। बिफोर शी फ्लेव आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, थाईलैंड आने से जस्ट पहले। फ्लेव आउट मीन्स होता है जब हवाई जहाज़ से कोई यात्रा की जाती है तो उसे फ्लेव आउट कहते हैं। तो जब वो इंग्लैंड से थाईलैंड आई उसके पहले उसने ये लेसन पढ़ा हुआ था। टिली सा द सी स्लोली राइजिंग एंड स्टार्ट टू फोम। अब टिली ने उसमें देखा था कि जो सी है, समुद्र है, वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें झाग उत्पन्न होते हैं। बबल मीन्स गुब्बारे बनते हैं पानी के, यू कैन से छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। एंड फ्रॉम व्हिल पूल्स, और इससे जो है व्हिल पूल्स भी बनते हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. वो याद करती है कि उसने एक वीडियो में, क्लास के एक वीडियो में सुनामी को आते हुए देखा था जिसने कि हुआई आइलैंड को 1946 में हिट किया था। वहाँ पे वो सुनामी आई थी। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास दिस वीडियो, और उसकी जो जियोग्राफी टीचर थी उन्होंने इसे क्लास में उसे दिखाया था, ये वीडियो उसे क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उन्होंने जो है इस लड़की को बताया था या और बच्चों को बताया था कि जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनोज के कारण और लैंडस्लाइड के कारण आती है। अब अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, वॉल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड मीन्स होता है भूस्खलन। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अपनी फैमिली पर चिल्लाई कि यहाँ से जो है जल्दी हम चले जाएं, मीन्स इस बीच को जल्दी से हम छोड़ दें। उसने चिल्लाना स्टार्ट किया। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने जो है सी के अंदर एक अर्थक्वेक की बात कही। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज़्यादा जो है डरी हुई थी, ज़्यादा तरीके से डरी हुई थी। हिस्टेरिकल मीन्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग इसका, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, laugh or cry in a wild, excited way without any control of yourself. जब आप हिस्टेरिकल हो जाते हैं तो आप जो है चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, जैसे विल्ड एक्साइटमेंट में, विल्ड एक्साइटेड की तरीके से, मतलब जानवरों की तरीके से बिना किसी कंट्रोल के, ठीक है। तो ये उस समय उस लड़की की कंडीशन थी। सैड हर मदर पेनी, उनकी माँ जो थी पेनी, उन्होंने ऐसा बताया। आई डिडेंट नो वॉट ए सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कि कुछ सीरियस या कुछ गंभीर ही चल रहा है, मीन्स कुछ गंभीर होने जा रहा है, ऐसा उनकी मम्मी ने बताया। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, जो टिली के पेरेंट थे उन्होंने उसे और उसकी सिस्टर को वहाँ से
दूर भेज दिया, मीन्स उसके साथ वो भी चले आए, उसे दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वो जो है होटल में चले आए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे जो दूसरे टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनके साथ वो जो बीच था उसे छोड़ दिया, वहाँ से वो भी चले आए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तब मानो कि जैसे पूरा समुद्र ही बाहर आ गया था और मैं चिल्लाई, रन मीन्स भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जो फैमिली थी उसने होटल के तीसरे फ्लोर पे शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और जो बिल्डिंग थी उसने 3 जो सुनामी की बड़ी लहरें थी उसको सहन किया। इफ़ दे हैड स्टेड इन द बीच, अगर हम सभी जो है बीच पर ठहरे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे सभी जीवित नहीं होते। मीन्स इसमें अब लिखा गया है राइटर के द्वारा, अगर वो सब बीच पे ठहरे होते तो वो सब जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, और जो स्मिथ्स थे, स्मिथ्स मीन्स यहाँ पे स्मिथ अगर कोई सिंगल वर्ड ऐसे लिखा है, स्मिथ ऐसे नहीं लगाया गया, तो फिर वहाँ पे किसी सिंगल पर्सन का नाम है, और अगर स्मिथ्स हो गया तो यहाँ पे स्मिथ फैमिली, क्योंकि उसमें जो भी थे सब स्मिथ ही थे। तो अब ये जो स्मिथ फैमिली थी ये जो है अदर टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, टिली और उसके जियोग्राफी लेसन को धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली अपने स्कूल इंग्लैंड में गई, मीन्स इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी क्लासमेट्स को अपनी भयावह कहानी सुनाई।